मैं आज आपसे अपनी कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक ऐसी यात्रा की कहानी जो मेरी जिंदगी के जद्दोजहद और मेहनत की गवाही देती है। मैं वह लड़की हूँ जिसकी कभी हार मानने की आदत नहीं थी, और अब जब मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरी कहानी आपके सामने एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि मैं अपने माँ बाप को गर्व महसूस कराऊं। मेरे माता पिता ने हमेशा अपने सुख और आराम की बलि चढ़ा दी थी ताकि अपनी पढ़ाई और सपनों को पूरा कर सकूं। वे चाहते थे कि मैं एक सफल डॉक्टर बनूं, और मैंने भी इस उम्मीद को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। मेरे मन में एक ठान लिया था कि मैं मेडिकल कॉलेज में टॉप करूंगी और गोल्ड मेडल प्राप्त करूंगी। मेरी कहानी की शुरुआत एक छोटे से कोलकाता के सोडपुर इलाके से हुई। वहां के छोटे से स्कूल में पढ़ाई करने से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने तक, हर कदम मेरे लिए एक नई चुनौती था। मेरे घर में प्यार तो भरपूर था, लेकिन पैसे की कमी थी। हम मिडिल क्लास परिवार से थे, जहां हमारी जिंदगी प्यार और संघर्ष के बीच झूलती रहती थी। मेरे पिता एक छोटी सी दर्जी की दुकान चलाते थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि हमें अच्छे जीवन की सुविधाएं मिल सकें। मेरे लिए उन्होंने कई कुर्बानियां दी। माँ ने भी हर समय मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे सपनों को साकार करने में पूरी तरह से मेरे साथ खड़ी रहीं। मैं जानती थी कि उनके सपनों का बोझ मेरे कंधों पर है, और इसी वजह से मैंने भी पढ़ाई और डॉक्टरी की प्रैक्टिस में पूरी ताकत झोंक दी। मैंने हमेशा अपने परिश्रम और मेहनत पर भरोसा किया, न कि अपने परिवार की वित्तीय मदद पर। मेरे लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने मनोबल को गिरने नहीं दिया। ऑटो, रिक्शा, ट्रेन, किसी भी परिवहन का इस्तेमाल करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मुझे कभी भी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी मेहनत ही मुझे सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे सपने साकार होते जा रहे थे, और मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित थी। मुझे विश्वास था कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारे घर का कर्ज चुक जाएगा और हमारे जीवन में प्यार और पैसे दोनों का आगमन होगा। मैं अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी ताकि यह सपना सच हो सके, लेकिन मेरी जिंदगी का यह सपना एक रात में चकनाचूर हो गया। 9 अगस्त की रात, जब मैंने 36 घंटे की लगातार ड्यूटी की थी, मैंने मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सोने का निर्णय लिया। उसी रात कुछ दरिंदों ने मुझ पर हमला किया, मेरे साथ बलात्कार किया और इतनी बर्बरता से मेरी हत्या की कि मेरी गर्दन और पेल्विस टूट गई। यह घटना मेरे जीवन के सबसे अंधेरे अध्याय का हिस्सा बन गई। अगली सुबह मेरे सहपाठियों और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने मुझे पाया। मेरे लैपटॉप, नोटबुक और सेलफोन मेरे बगल में सही सलामत थे, लेकिन मेरी जिंदगी की रोशनी बुझ चुकी थी। मेरे परिवार ने बताया कि हमारे पास पैसे की कमी थी, लेकिन हमने मिलकर संघर्ष किया और मुझे अच्छी शिक्षा दिलाई। उन्होंने कहा, हमने बहुत मुश्किल से उसे पाला और उसने डॉक्टर बनने के लिए अथाह मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। मेरे माता पिता ने कहा कि संजय रॉय नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है कि वह अकेला था। इसके चलते उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में अपील की और मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने इस मामले की गहन जांच शुरू की है, और अब तक मेरे सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। मेरी कहानी एक संघर्ष और प्रयास की है, जो एक रात के बर्बर अपराध से समाप्त हो गई। लेकिन मेरी मेहनत, मेरे सपनों और मेरे जज्बे की यादें हमेशा जीवित रहेंगी। मेरे परिवार ने मुझसे जो उम्मीदें की थीं, मैं उनका ध्यान रखूंगी, और मेरी कहानी एक प्रेरणा के रूप में जिंदा रहेगी। मुझे आशा है कि मेरी यात्रा और मेरी मेहनत की गवाही से किसी को प्रेरणा मिलेगी। मेरी कहानी, मेरी मेहनत और मेरे सपनों की चमक कभी मुरझाएगी नहीं। मेरी आत्मा की गूंज हमेशा उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने मेरे सपनों को समझा और उन्हें सराहा। मैं आज आपसे अपनी